क्या होगा अगर आप टाइम टेबल करके बहुत सालों के पीछे के वक्त में चले जाएं और वहाँ पर जाके आपको एक लड़के से प्यार हो जाए। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही है। इस कहानी का नाम है इन द डे वी फ्लिप इट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो पर्सन को देखते हैं जिन्हें ऑर्डर मिला था एक कि राजकुमारी को मारने का, क्योंकि राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा जालिम थी। वो निर्दोष लोगों को भी जो है मार देती थी। इस वजह से उन लोगों को राजकुमारी को मारने का ऑर्डर मिला होता है। वो लोग जाके राजकुमारी को अटैक करते हैं और राजकुमारी के सीने के आर पार तलवार कर देते हैं। तभी राजकुमारी का जो मेड आके जो उसे पकड़ता है और वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो लोग राजकुमारी के मेड से लड़ाई नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम फ्यूचर की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चूसी होता है और वो डेड बॉडी की मेकअप करने का काम करती है। आज उसे नई डेड बॉडी मिली होती है मेकअप करने के लिए, तो वो मेकअप कर ही रही होती है। तभी उसकी नज़र डेड बॉडी के हाथ के ब्रेसलेट पे ऊपर जाती है जो कि ग्लो कर रहा था। तो वो उसको हाथ लगाती है और तभी कुछ पावर जो है उस ब्रेसलेट से रिलीज होती है और चूसी जो है उसे गायब हो जाती है। जिसके बाद फ्यूचर से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर हम उसी दो पर्सन को देखते हैं। एक का नाम दिंग था तो दूसरे का नाम सू, और ये लोग फिर से आए होते हैं ताकि देख सके राजकुमारी मर गई है कि नहीं मरी। और वो लोग जब चेक कर रहे थे तभी राजकुमारी की आंखें खुल जाती है और राजकुमारी कहती है कि तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो कहती है कि तुम लोगों ने इतने अजीब ढंग के कपड़े क्यों पहने हुए हैं हिस्ट्रिकल ड्रामा की तरह। और वो उससे जब पता चलता है कि वो पास्ट में आई है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी सू उसके ऊपर अटैक करता है और सू के अटैक से बचते हुए वो सू के पास ही आ जाता है और सू की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगता है। वो सू से कहता है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, और सू मुझे अपने से दूर करती है और दिन कहता है कि ये हमें जो है बेवकूफ़ बना रही है। राजकुमारी कहती है कि देखो भाइयों, आप लोग जिसे ढूंढ रहे हो ना वो असल में हुई नहीं, आप लोगों के साथ कुछ गलतफहमी हुई है। और इसके बाद राजकुमारी कहती है कि अच्छा ही हुआ मेरे पास मेरा मेकअप बैग भी है, और वो अपने मेकअप बैग से मेकअप के कुछ सामान निकलने लगती है और उनके ऊपर अपना परफ्यूम छिड़कती है। ये देख के वो सू और दिंग जो है डर जाते हैं, और जिसपे चूसी बहुत खुश होती है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना ज़्यादा आसान है। और वो फिर अपने जो है मेकअप पाउडर उनके ऊपर छिड़कता है। तो दिंग कहता है कि ये ज़रूर डेथ पाउडर होगा, मगर इनके पास कैसे आया ये तो कहीं और था, ये लोग ने अपने महल में इसे छुपा कर रखा था, मुझे नहीं पता था। जिसका बाद हम सू और दिंग के बॉस को देखते हैं जो कि ये हिन नाम के एक बंदे से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें जो एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, और तुम जाके अगर देखते हो कि उन लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया, वो लोगों ने राजकुमारी को नहीं मारा, तो तुम उन दोनों को और सही राजकुमारी को मार देना। जिसके बाद हम फिर से चूसी को देखते हैं। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि ये राजकुमारी नहीं है, राजकुमारी के बॉडी के अंदर हमारी चूसी है जिसकी स्पिरिट राजकुमारी के बॉडी के अंदर है। यो नाम का वो बंदा के कहने लगता है कि राजकुमारी क्या आप ठीक थे ना, तो चूसी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और यो को वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद सू कहने लगती है कि बताओ तुमने हमें क्यों बचाया। और जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चूसी ने उन दोनों को बांध के रखा हुआ होता है और कह रहे होते हैं कि तुम लोग कितने ज़्यादा इनोसेंट हो। और सू के पास आके चूसी कहने लगती है कि तुम जो कितने ज़्यादा हैंडसम हो मुझे अभी यकीन नहीं होता। खैर वो कहते हैं कि बताओ कि तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। वो लोग जब कुछ भी नहीं बताते तो वो कहते हैं कि आई डोंट केयर, लेकिन मैं एक बता दूँ कि तुम लोगों के बॉडी में जो पॉइजन है ना उसका एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है। और दिंग को भी चूसी की बात मानने में ही भलाई लगती है, और चूसी कहने लगती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे मेरी मदद की तो मैं तुम लोगों को एंटीडोट दे दूंगा। और सू कहता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तो चूसी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे जो यहाँ से भागने में मेरी मदद करो और मुझे प्रोटेक्ट भी करो। उसके बाद तुम दोनों इस राजकुमारी के साथ क्या करोगे इससे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग इसे चाहो मार भी सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि खड़ा होता है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ये हेन होता है जो कि देखने के लिए आया था कि सू और दिंग क्या कर रहे हैं और राजकुमारी अभी भी जिंदा है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चूशी के लिए बहुत सारे खाने ले आए जा रहे होते हैं, और चूशी वो सभी खाने देखती है और खाने लगती है। वहाँ पर सू भी होता है, सू कुछ भी बातें नहीं करता, वो हिलता तक भी नहीं। और ये देख कि जो नाम का वो बंदा जो है उसे हिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये सू जो है बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो वो यो नाम का बंदा चूसी से कहने लगता है कि माय लॉर्ड ये कौन है। तो चूसी कहने लगता है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। और वो योर से कहने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे देख क्यों रहे हो, मुझे खाना खाने दो ठीक से। और जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चूसी ने दिंग और सू से कहा था कि मैं फ्यूचर से आई हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी जो है मदद करो ऐसे जाने के लिए। और दिंग ने कहा था कि हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। तो चूसी ने कहा था कि मैं बुद्ध तो ही ना हूँ,
और उसने कहा था कि एक बात याद रखना, अगर तुम लोग मेरी मदद करने के बजाय यहाँ से चले गए तो तुम्हें पता ही है ना कि वो डेड पाउडर का जो है एंटीडोट मेरे पास ही है। और वो दिन के पास आके कहने लगता है क्या तुम पहले मरना चाहोगे, जिस पे सू कहता है कि नहीं, तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सू जो है अपनी जान को रिस्क में डाल सकता है लेकिन दिन के नहीं। और फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सू कहता है कि तुमने तो कहा था तुम्हें डेड बॉडी ढूंढने के लिए जाना है, लेकिन तुम तो एक बार ठूस ठूस से खाना खा रही हो। जिसपे चुशी ने कहा था कि मैं अगर खाऊंगी नहीं तो मैं ठीक से काम कैसे करूँगी। जिसके बाद वो सू से कहने लगते कि तुम्हें जो है एग्रीमेंट के मुताबिक मेरे जो है 3 शर्तें माननी होगी। पहले कि तुम 10 मीटर की दूरी तक ही रहोगे मेरे से और ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे, और दूसरी कि तुम मुझे जो है डेड बॉडी ढूंढने में मदद करोगे, और तीसरी शर्त जो है मैंने अभी तक सोची नहीं है, जब मैं सोच लूँगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम सू के बॉस को देखते हैं, इनके पास ये हेन आया होता है। ये हेन कहता है कि मुझे वो दोनों तो दिखे नहीं वहाँ पर, मुझे ये डर लग रहा है कि उनको शायद कुछ होना गया हो, और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ पर जाके फिर से देखता हूँ और सब कुछ क्लियर हो जाएगा तभी की तभी। उधर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सू और चूसी आए होते हैं बाजार एक डेड बॉडी को ढूंढने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तो उन लोगों को डेड बॉडी नहीं मिलती, लेकिन हमारे सू को चूसी की तरफ अट्रैक्शन सा जो है फील होता है, और सो ये कह के ये सब छोड़ देता है कि ये सब ज़रूर उस पॉइजनस पाउडर की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि वहाँ पर ये हैन भी आया होता है और उनके ऊपर नज़र रखे हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर दिंग और सू मिलके चूसी के उसी मेकअप बॉक्स को जो है चेक कर रहे थे कि यहाँ पर एंटीडोट है कि नहीं। और दिंग कहते हैं कि तुम बाहर जाके देखो, कोई आता है तो मुझे खबर कर देना। और हम देखते हैं कि वो जाके खड़ा हो जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाता है जहाँ पर उसके बॉस ने उससे कहा था अगर तुमने उस राजकुमारी को मार दिया तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, और मुझे तुम और ये हैं और दिंग पे पूरा भरोसा है, और मैं तुम तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। जिसके बाद हम दिंग को देखते हैं जो कि चूशी के जो है सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को जो खा के देख रहा था कि ये क्या चीज़ है, स्वाद तो उसे जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चूशी आने लगती है यो नाम को उसी बंदे के साथ, और सू जो है उसे कह देता है कि चूशी आ रही है तो सारा सामान जो समेटो, और वो समेटने लगता है सारा सामान। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब चूशी आती है अंदर, तो अंदर आने के बाद अपने सामान को देख के समझते थे कि इन लोगों ने ज़रूर कुछ किया होगा, तो वो पूछने लगती है कि तुमने मेरे सामान को ऊपर जो हाथ लगाया था। तो दिन कहने लगता है कि नहीं, हमने तो नहीं कुछ किया। लेकिन चूशी समझ गई थी उसके लिप्स को देख के कि उसके लिप्स में जो लिपस्टिक लगी हुई थी, और पीछे से सुआ को जो है उसे बेहोश कर देता है। और नेक्स्ट सीन में उसे जब होश आता है तो वो एक रूम में बंदे हुई होती है। वो कहती है तुम लोगों ने मुझे कहाँ पर ले आए हो, ये जगह कौन सी है। तभी सुआ के कहता है कि राजकुमारी क्या आपने अपने सीक्रेट रूम को नहीं पहचाना, इससे तो एक बात क्लियर होगी कि आप राजकुमारी नहीं हो। जोशी कहती है कम डाउन, मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं राजकुमारी नहीं हूँ। और सू कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने जो है मुझे एंटीडोट नहीं दिया तो। उधर हम सू के बॉस को देखते हैं जिनके पास ये है ना के कहता है कि वो दोनों जो पकड़े गए हैं। जिसके बाद हम फिर से जोशी को देखते हैं। जोशी को पता था कि वो जो उसे नहीं मार पाएगा क्योंकि वो जब बेहोश के टाइम में ही उसे नहीं मार पाया था। तो वो कहते हैं अगर तुम मुझे मार दोगे तो दिंग भी मर जाएगा, इसके बाद भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। जिसपे सू कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, अब तुम दिंग को जो है एंटीडोट दे दो, अगर तुम मुझे नहीं देना चाहते तो मुझे मत दो। ये करने के बाद वो जोशी के जो है हाथ और पैरों को जो है रस्सी जो है वो खोल देता है। जिसके बाद वो दोनों जाते हैं एक डेड बॉडी के पास। वहाँ पर जाने के बाद वो जो है फिर से अपनी रिचुअल करने लगते हैं ताकि वो वैसे जा सके, मगर वो कुछ भी नहीं होता। तो वो फिर से ट्राई करने लगती है तो नहीं होता। तो इसमें सू कहता है कि तुम कितना नाटक करोगी, अब चलो हम जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जा रहे थे कि तभी पीछे से कोई आके जो उन पर अटैक करता है, और ये हेन होता है। ये हेन और सू के बीच जो फाइट होती है और सू से रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता क्योंकि उसे लग रहा था कि इन दोनों का कोई रिलेशन चल रहा है। सू और चूशी भाग के आके वहाँ से एक जगह पर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी चूशी अपना पैर जो है ऊपर उठाती है तो सू उसे देखने लगता है। जिसपे चूशी कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो बताओ। तो सू कहता है कि तुमने अपना पैर जो है इस तरह चेयर के ऊपर क्यों रखा हुआ है। जिसपे चूशी कहती है कि तुमने ये बात कह के मेरी एक्स की याद दिला दी। जिसपे सू कहता है कि एक्स क्या होता है। तो चूशी कहती है कि एक्स वो होता है जिसे हम मार के अपने दिल में दबा के रखते हैं। और ये सुन के सू सोचने लगता है क्या सच में ऐसा ही है, तो शायद इसने बहुत सारे लोगों को जो है दफना दिया होगा मार के। फिर चूशी अपने लाइफ के बारे में कहने लगते हैं कि मैं डेड बॉडी के मेकअप करने का काम करती थी और मेरा आना यहाँ पर एक कोइंसिडेंस था। पहले मैं अपने जॉब पे जाने के लिए लेट उठी और फिर मेरा जो है एक बंदे से जो है एक्सीडेंट हो गया।
फिर ये मेरा जो यहाँ पर आना एक कोइंसिडेंस ही था। जिसके बाद हम चूशी को देखते हैं जो कि ये सारी बातें बताते हुए वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर सू जो है उसे उठाने की कोशिश करता है और उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। सुशी अब भी नशे में होती है और बक रही होती है कि मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, मैं ड्रंक हूँ, इसलिए तुम जो है मेरा एडवांटेज मत उठाना। और बातें करते जा रही थी तभी सू कहने लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा भारी हो। तो इस पे सुशी कहती है कि देखो तुम मुझे ये कह सकते हो मैं क्यूट नहीं हूँ, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि मैं भारी हूँ। तभी सुशी को वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वॉमिटिंग करने के लिए जाती है, लेकिन वो ये है इनके बॉडी पे वॉमिटिंग कर देती है। वॉमिटिंग करने के बाद उसे थोड़ा होश तो आता है और ये हेन उससे जो है अटैक करने ही वाला था कि सू उसके सामने आ जाता है, तलवार उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। जिसके बाद फिर से येहन से सू की जो है फाइट होती है और फाइट करने के बाद येहन वहाँ से चला जाता है और चूशी भी सू को उठा के अपने महल ले जाने लगती है और महल पहुँच के वो यो नाम के बंदे को बुलाती है और यो नाम का बंदा जब आता है तो वो कहने लगता है कि जाओ जाके गर्म पानी और एक टावल लेके आना। ये सुन के यो नाम का बंदा चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चूशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे इसे उठाए और फिर ये सोचती है क्यों ना मैं उसे माउथ टू माउथ CPR दूँ और ये सोच के माउथ टू माउथ CPR जो है देने लगती है। और वो जब माउथ टू माउथ CPR देती है तो तभी सू को जो है होश आ जाता है और कहते तुम क्या कर रहे थे। एंड गाइस यहीं पर इस मज़ेदार कहानी का पार्ट 1 जो है ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को इस मज़ेदार कहानी के नेक्स्ट पार्ट को भी देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि चैनल की जो रीच है ना वो डाउन हो गई है। और मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।